जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। आज मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, तो पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे गुरुपा के मैसेज बहुत सारे आते हैं कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो शुक्राना करना क्यों छड़ दिया है। तो संगत जी, मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं कि मैं हर वक्त परेशान रहती हूँ क्योंकि मेरे कुछ काम नहीं बन रहे हैं। मैं उन्हीं बातों में उलझी रहती हूँ, बस अंदर ही अंदर वही मेरे दिमाग में सोच चलती रहती है, टेंशन चलते रहते हैं। तो उस वजह से संगत जी, उस वजह से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर मन शांत होता है तो शुक्राना करना अच्छा भी लगता है। तो तहे दिल से मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा, आपने मुझ पे बहुत सी कष्ट काटे हैं, ब्लैक मैजिक के, बीमारियों के, कैंसर के सत्संग सुनवाए, आँख की प्रॉब्लम का भी मेरे को हाल ही में सत्संग सुनने को मिले संगत जी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो जैसे कि मेरी आँख में प्रॉब्लम था, गुरुपा के मैसेज आते थे कि बेटी तू आँख का ध्यान रख और तेरी रोशनी चली जाएगी। तो मैंने सिर्फ़ एक ही अरदास गुरुपा के आगे बैठ के करी कि गुरुजी, मेरे पास ना अभी कोई पैसे हैं, ना ही मेरी इनकम है, इसलिए मैं कोई ना डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना ही डॉक्टर को दिखाऊंगी। अगर जो भी होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा मैंने सरेंडर कर दिया है। क्योंकि मेरे डॉक्टर भी आप ही हो और मेरे गुरुपा भी आप हो, क्योंकि मैं आपके आगे बैठ के वही बातें मैं करती हूँ कि मेरी अच्छी हेल्थ बना के रखना आप बाबा। मेरे को पता नहीं है मेरे शरीर में क्या क्या तकलीफ़ें हैं, तो गुरुजी मेरे को सत्संग के थ्रू बताने की कोशिश भी करते हैं संगत जी। तो संगत जी, मेरी आँख में धुंधलापन दिखता था, तो सत्संग सारे सुन के मैंने जल प्रसाद डालना शुरू कर दिया आँखों में और चंदन टिक्का लगाती थी। तो उससे मेरे को काफ़ी रिलीज़ हुआ। मेरी आँखों में बहुत से मतलब मेरे को पहले से धुंधला दिखना जो था वो बंद हो गया और अच्छी आँखें मतलब लग रही हैं कि हो गई हैं। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मेरी आँखें बचा ली, तो तहे दिल से शुक्राना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी संगत जी कि बहुत टाइम से मेरे रिलेशन ख़राब होते जा रहे थे, तो गुरुजी ने वो कृपा भी करी है कि मई वाला महीना तेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा और अब की ज़िंदगी तेरी बहुत ही अच्छी गुज़रेगी, जिसमें ना कोई टेंशन होंगे, ना ही कोई परेशानियां होगी और ना ही पैसों की दिक्कत होगी। तो संगत जी, मैं ये सुन के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मन ऐसा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, सब अच्छा होने वाला है। तो संगत जी, एक दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे रिश्ते सारे ख़राब हुए हैं। आज भी मेरे रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत से ख़राब हुए हैं। तो ये मेरे को गुरुजी के मैसेज आते थे कि बेटी, मैंने ही इन रिश्तों को तुझसे दूर किया है ताकि तू चैन की ज़िंदगी जी सके। तो संगत जी, ये तो मेरे 2 दिन पहले की बात है। तो सारे मतलब परिवार में नोक-झोंक चलती है। मैं सिंगल हूँ, तो मैं अकेली रहती हूँ, तो उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है। दुनिया समाज लेके बैठे हैं परिवार वाले, तो उन्हीं में नोक-झोंक चलती रहती है। तो उन्हीं से मेरे सारे रिश्ते ख़राब हुए थे। तो गुरुपा ने यही मैसेज दिया था मुझे कि बेटी, तेरे जितने भी रिश्ते मैंने ही ख़राब तेरे से दूर किए हैं। क्योंकि तू मतलब तेरी ज़िंदगी में थोड़ी शांति हो और उन्हीं रिश्तों को मैं ही संवारूँगा, मैं ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सेट करूँगा
क्योंकि कुछ वक्त के लिए मैंने उनको दूर किया है तुझसे, पर अब तेरे सारे रिश्ते भी अच्छे बनेंगे, तेरी इज़्ज़त करेंगे और तुझसे जो मुँह घुमा के लोग चलते थे वो तेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो संगत जी, ये तो बात मैंने कान पकड़ के मान ली कि अभी हाल ही में 8-10 दिन पहले की बात है, तो मेरे जो रिश्ते ख़राब थे, मुझसे बात नहीं करते थे, मुँह फेर के चले जाते थे, मेरे बारे में बुरा बहुत बोलते थे, तो मैं गुरुजी के आगे बैठ के रोती थी कि गुरुपा क्या है ऐसा कि खून के रिश्ते भी ऐसे होते हैं। तो उन्हीं बात से पता चला, तो गुरुजी के ही मैसेज भी आते थे कि तेरा सारा अच्छा करने के लिए कितनों की बुद्धि मेरे को बदलनी पड़ रही है, क्योंकि इतने सारे मेरे दुश्मन, मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने तो सबका दिमाग में एक ही थॉट रखा था कि मैं अच्छी तरह से सबसे बिहेव करती हूँ तो शायद मेरे सामने भी सब अच्छे ही चलेंगे, पर संगत जी ऐसा नहीं है। तो वो गुरुजी ने मेरी वो शुरुआत कर दी है। तो ये भी मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि बहुत 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 धन्यवाद, जिस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मेरी ज़िंदगी की परेशानियाँ अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो गुरुपा के आगे मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं गुरुपा पहले रहती थी, आप तो हालांकि पहले से ही आपने मेरा हाथ थाम के ही रखा है, तो वापस से मैं वो ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जैसे बिज़नेस करना चाहती हूँ और मैं अपने पैरों पे खड़ी होके अपनी इनकम से अपनी ज़िंदगी को बना के चलाना चाहती हूँ। तो संगत जी, यही मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, गुरुपा यही हिम्मत देते रहते हैं कि तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू टेंशन मत ले, तेरे सारे काम बने पड़े हैं, बस तू एक शुक्राना कर दे। तो संगत जी, आज मैं शुक्राना करने बैठी हूँ। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगी कि संगत जी, बहुत से ऐसे बोलो कि गुरुपा ने इतना प्यार दिया है इस बेटी को, इतना प्यार दिया है, इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख के मेरे को ज़िंदा रखा है गुरुजी ने। हालांकि मेरे पीछे तो बहुत जने पड़े थे कि ब्लैक मैजिक के कारण, और ऐसे ही नॉर्मली बात से भी मेरी दुश्मनी निकालते थे, भाई अकेली जी रही है, तो जैसे बोलते हैं ना ईर्ष्या करना, तो वो ईर्ष्या भी मेरी दुश्मनी बनती थी। तो संगत जी, ये मैं तो इंसान को कुछ नहीं बोलती हूँ, ना ही कुछ करती हूँ, पर अपने आप ही मेरे दुश्मन बन जाते हैं। तो यही गुरुपा के मैसेज आए कि तू चिंता ना कर, सारों की बुद्धि मैंने सही कर दी है, अब से तेरे अच्छे दिन आएंगे, अच्छी पैसों की जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी, और तेरे लिए कुछ बड़ा करने का सोचा है, थोड़े ही दिनों में तेरा कुछ अच्छा होने वाला है। और दूसरा संगत जी, ये भी गुरुपा के मैसेज आए थे कि मैं तेरे को विदेश यात्रा पे भेजूँगा, जबकि मैंने कभी मतलब देखा तक नहीं है। और दूसरा ये भी आया था, हालांकि मेरी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, उस वजह से भी मैं परेशान हूँ। ऐसे ही 2 दुकानें रेंट पे है, तो रेंट पे मेरा घर चल रहा है। तो गुरुपा के आगे वही अरदास लगाती हूँ कि बाबा जी, मेरी दुकानें भी आप सेल करवा दो, ताकि मेरी आगे की लाइफ अच्छी चले और मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ। दूसरी बात ये भी है कि संगत जी, मैं दुकान पे जाके और गुरुजी का स्वरूप भी रख के आई हूँ वहाँ पे, ताकि गुरुजी उन दुकानों का ध्यान भी रख सकें। एक सत्संग में मैंने सुना था कि जिनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होती है तो गुरुजी का वो स्वरूप रख के आए थे, तो गुरुजी की मेहर से उनकी प्रॉपर्टी सेल हुई थी। तो संगत जी, ये मैंने किया है, तो बस गुरुजी की मेहर होनी बाकी है। और जिस तरीके से मैसेज आए, अच्छे अच्छे मैसेज हैं, बहुत सी उनमें से हिम्मत मिलती है और एक खुशी मिलती है
कि गुरुजी मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं कि यही कि तू रोया मत कर, तेरे लिए मैं बैठा हुआ, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, बस तेरे को जो भी बोलना है मेरे आगे आके बोल, मैं तेरी सारी बातें सुन रहा हूँ और सुनूँगा, क्योंकि मैं तेरे अंग संग साथ खड़ा हूँ। तो ये मैंने महसूस किया है कि पहले बोलते थे कि तू मेरे पीछे आगे पीछे मेरे को देख, ढूंढ मत, मैं तेरे आसपास ही हूँ। तो संगत जी इतना हवा का झोंका आता था ना, तो अब वो मैं महसूस करने लगी हूँ कि बस अभी गुरुजी तो मेरे पास में ही है, बटरफ्लाई के रूप में होते हैं। हालांकि 2 दिन पहले मैंने ये सत्संग सुना था कि घर में कॉकरोच, तो कॉकरोच का वो जो सत्संग सुना था, सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ, वहाँ पे मैंने दर्शन किए थे कबूतर के। तो सुबह सुबह भी गुरुजी मेरे अंग संग साथ होते हैं, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। गुरुपा आपने जो भी बातें मुझसे बोली हैं बाबा, बस उन्हीं बातों का इंतज़ार ये बेटी कर रही है। आप पे मैंने बहुत उम्मीदें लगा के बैठी हूँ बाबा कि बस आप हो ना, आप सारी तकलीफ़ें सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दोगे बाबा, क्योंकि मैं किसी और के आगे बोलने तक नहीं जाती हूँ कि गुरुपा ने मना किया किसी के साथ बातें शेयर मत किया कर, वो भी बंद कर दिया है, किसी के साथ बैठना उठना, क्योंकि आजकल लोगों का भरोसा नहीं होता है। तो उस वजह से अब मैं बहुत पहले से मतलब अच्छे से चल रही हूँ लोगों के साथ, क्योंकि मेरे भोलेपन का फ़ायदा ना उठा सकें। तो वही बोलती हूँ गुरुपा, अगर मुझसे गलती होती है तो आप मुझे झट से हाथ से खींच के ला सकते हैं, क्योंकि आप हो मेरे साथ। तो संगत जी बहुत से संभाल के चलना पड़ता है अभी, और मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, मेरे गुरुपा ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। गुस्सा कम हो गया है, धीरज आ गई है, सब्र आ गया है, और बहुत सा जैसे बोलो ना कि मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप है, तो मैं ऐसे नहीं मानती हूँ। मेरे बड़े मेरे घर में बैठे हैं, बाहर जाती हूँ तो जल्दी से घर आ जाती हूँ कि नहीं नहीं गुरुजी बैठे हैं और मेरे को दिया करना है, मंत्र जाप करने हैं, उनसे बातें करनी है। तो ये भी एक फ़िक्र लगी रहती है, तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे साथ गुरुजी है। जब भी मन हल्का जैसे भर जाता है ना, तो मैं गुरुपा के आगे बैठ के रो भी लेती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ। तो ये मेरे गुरुजी की रहमत है मुझ पे संगत जी। जब से गुरुजी मिले हैं ना, तो शायद वो हिम्मत वापस से बन रही है कि नहीं बेटी तू हारेगी नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, और देखना बस तेरी शुरुआत हो चुकी है, कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, बस तो खुशी से नाच उठेगी, झूमेगी। तो बस उन्हीं उन्हीं बातों का मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी कि कब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। तो संगत जी अब मैं यहाँ ही शुक्राना ख़त्म करती हूँ। आगे भी शुक्राना सत्संग मेरे को गुरुजी हिम्मत देंगे, ताकि मैं गुरुपा के आगे बैठ के तो बातें करती रहती हूँ, आधा आधा घंटा करती हूँ, इससे तो मैं शुक्राना सत्संग ही कर दूँगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई, कभी मन नहीं करता था, बैठ के भी उठ जाती थी, तो अब ऐसे लग रहा है कि नहीं गुरुपा आपने मेरे को हिम्मत दी है, तो हर चीज़ से बस इस बेटी की रक्षा करना बाबा जी। बिल्कुल भी जो भी अरदासें मैं कर रही हूँ बाबा, बस मेरी वो अरदास सुन लो बाबा बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हमेशा आप मेरे साथ रहना बाबा। और बोलते हैं ना कि माँ बाप की ज़रूरत होती है, तो मेरे को गुरुपा मिले हैं तो मैं उन्हीं को माँ बाप मान के चलती हूँ। तो संगत जी शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब जल्दी जल्दी मैं दूसरा भी शुक्राना सत्संग आप संगत के सामने रखूं, उसके लिए तहे दिल से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज गुरुवार के दिन 15 मई को अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ संध्या वेला में शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना ये सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अभी अभी मुझे गुरु पिताजी का एक मैसेज मिला और उसमें गुरु पिताजी ने मुझे मैसेज दिया था कि मैं तेनू ना जिधर से भी सत्संग का इनविटेशन आए तेरे पास, जहाँ से भी मैं भेजूँ तो ज़रूर आना और तुझे कुछ बहुत बड़ा बड़ा ब्लेस करना है। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे ये सौभाग्य आप बख्शोगे तो मैं ज़रूर आऊँगी बाबा, ज़रूर आऊँगी। सर के बल चल के आऊँगी। शुक्राना आपका, अनंत शुक्राना मेरे मालिक, मुझे सत्संग में बुलावा भेजने के लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं मैनू तेरी बड़ी याद आ रही सी, इसलिए तो कहता हूँ कि शुक्राना कीता कर। तो शुक्राना करती है तो कम से कम तेरी खैर खबर मुझे मिल जाती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, पता नहीं क्या है, जिस दिन मैं सोचती हूँ, कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि चलो आज मैं क्या शुक्राना करूँ, छोड़ो आज शुक्राना नहीं करते हैं, कल कर देंगे गुरु पिताजी की सेवा। लेकिन नहीं, गुरु पिताजी को मेरे से सेवा लेना होता है। और वो ही संगत जी, आप यकीन मानिए, मैं नहीं कुछ कर पाती, मेरे गुरु पिता मुझसे शुक्राना करवाते हैं। गुरु पिताजी को, उन्हीं को पता होगा कि शायद मेरे कष्टों का कैसे निवारण होगा या मेरे दुख कष्ट कैसे कटेंगे। तो उन्होंने मुझे ये सेवा दे रखी है कि तेरे को ना रोज़ सत्संग शेयर करना है। तो इसके लिए अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना करती हूँ। मुझे इस लायक बनाने के लिए, मुझे ये सेवा बख्शने के लिए उनका अनंत अनंत शुक्राना। इतना प्रेम करने के लिए मुझसे अनंत अनंत शुक्राना बाबा। और संगत जी, एक बात और है कि गुरु पिताजी आजकल ना मेरे से कड़ा प्रसाद की ना बहुत सेवा ले रहे हैं, बहुत सेवा ले रहे हैं। मैं, है तो ये छोटा सा सत्संग, बट लिए छोटा नहीं है संगत जी। मैं तो सौभाग्य मेरा जागा है, तो मेरे को तो, मैं तो बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मैं अपने गुरु पिताजी की सेवा, कहते हैं प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में उन्हीं का ही वास है संगत जी। तो मैं अपने बड़े भाई के घर गई और संगत जी, पहले तो जाते ही बैठी मैं, तो मेरी भाभी बोलती है कि दीदी कड़ा प्रसाद बनाना है, गुरुजी ने कहा था तो कड़ा प्रसाद। मैंने कहा मैं बना, कहती हाँ तुम बना दो कड़ा प्रसाद, तुम ही बना दो दीदी। तो संगत जी, पहले मैंने वहाँ कड़ा प्रसाद बनाया। फिर क्या हुआ, कड़ा प्रसाद सबको बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबने 2-2 कटोरी कड़ा प्रसाद खाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ना, फिर मेरा भतीजा मेरे पीछे पड़ गया कि नहीं बुआ, कड़ा प्रसाद बनाओ, कल से ज़्यादा बनाना, और ना गुरु पिताजी का भोग लगा के और हमको सारा दे देना कड़ा प्रसाद। तो संगत जी, गुरु पिताजी के ये कड़ा प्रसाद मेरे हाथ का बहुत पसंद आया, तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। फिर संगत जी, मैं अपने घर आई। घर में मैंने कई दिनों से भोग नहीं लगाया था कड़ा प्रसाद का। तो संगत जी, मेरे पास मैसेज आता है गुरु पिताजी का कि की हुआ है पुत्र, तेनू पता है ना तेरे हाथ दा कड़ा प्रसाद दा भोग मैनू कितना पसंद है तू मैनू इतने दिन हो गए मैनू भोग नहीं लगाया कड़ा प्रसाद दा। तो फिर संगत जी, चल कड़ा प्रसाद बना, तो मैनू खवा और आप भी खा। तो संगत जी, मैंने ना कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरु पिताजी को बना के। संगत जी, बहुत टेस्टी बना, सबने खाया। फिर संगत जी, आज ना मेरे ना मझले बेटे का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो देखो संगत जी, छोटे बेटे के जन्मदिन पे तो सत्संग हो गया था, बट इस बार नहीं हो पाया। पर यही है ना कि गुरु पिताजी के स्वरूप लगे। गुरु पिताजी तो हर समय मतलब अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं, हर समय अपने होने का आभास हमें कराते रहते हैं, वो तो हमसे दूर नहीं रहते संगत जी। तो मैंने गुरु पिताजी को सुबह ही बोला था, मैंने कहा बाबा जी आज, मतलब कल ही बोल दिया था कि कल आपके मझले बेटे का जन्मदिन है, कल आपको उसको बहुत ब्लेस करना है बाबा जी, उसको बहुत ब्लेसिंग देना इसलिए। और संगत जी, वो बेटा मेरा जो है, मैंने उससे कहा, उसे वैसे तो लौकी का हलवा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है संगत जी उसको लौकी का हलवा। तो मैंने कहा क्या बना दूँ तुम्हारे बर्थडे पे, लौकी का हलवा बना दूँ? कहता नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या बनाऊँ, बताओ जो तुम्हें पसंद हो बनाए, बता दो मैं बना देती हूँ। तो कहता कड़ा प्रसाद बनाओ। संगत जी, मैं तो बहुत चक्की रह गई कि बताओ कड़ा प्रसाद, इसको कड़ा प्रसाद पसंद है। तो संगत जी, कहीं ना कहीं हर एक में हमारे बाबा जी का वास है संगत जी।
और गुरु पिताजी को मेरे हाथ का सच में कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा। मैं कितना शुक्राना करूँ आपका कम है। वैसे तो संगत जी मैं सेवा नहीं कर पाती अपने बाबा की, मैं क्या कहूँ। मैं खुद, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने गुरु पिता के लिए कुछ नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती संगत जी। लेकिन ये जो गुरु पिताजी मुझे फ़ील करवा देते हैं, कभी कभी इतना फ़ील करवा देते हैं कि हाँ, तो इसके लिए मैं गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। आपने तो मुझे दिया ही दिया है, मेरे खजाने के खजाने भर दिए मेरे बाबा। जब से आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी मेरे बाबा। मैं किस किस बात के लिए आपका शुक्राना कहूँ। जब मैं ज़िंदगी के अंधेरों से लड़ते लड़ते टूट रही थी, कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी थी, उस अंधेरे से मुझे निकालने के लिए, मुझे फिर से जोड़ने के लिए आपका शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। मुझे एक नई रोशनी में लेकर आने के लिए तहे दिल से आपका शुक्राना, अनंत शुक्राना बाबा। हर उस समय के लिए शुक्राना जब दुखों की गर्म हवा ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था बाबा, तो सुख भरी छाँव बन के आने के लिए शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। जब दुख और तकलीफ के दर्द से मैं कहरा रही थी ना बाबा, तो सुख भरा मरहम लेके आने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर मुश्किल, हर परेशानी में अपना हाथ देकर मुझे उससे बाहर निकालने के लिए शुक्राना। जब भी मैं रोई हूँ, आपने अपना कंधा मेरे आगे कर दिया बाबा। सपोर्ट के लिए शुक्राना, उस हिम्मत के लिए शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। जी मैं ये सोचती थी कि मतलब गुरु पिताजी मेरे को जब फिजिकल में थे फॉर्म में, तो मुझे क्यों नहीं मिले, और बाबा मुझे क्यों नहीं जोड़ा अपने आप से। क्या मैं तो थी ना तब, जब आप थे तो मैं भी थी। आपने सबको बुलाया, मेरे अंदर हमेशा ये शिकायत थी कि आपने सबको बुलाया, पर मुझे क्यों नहीं बुलाया। अगर आप चाहते तो जैसे अब जोड़ा तैसे तब जोड़ सकते थे, जैसे अब मुझे अपनी संगत में शामिल किया तैसे तब मुझे बुला सकते थे ना। मैं भी आपके गले लगना चाहती थी, मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, मैं भी आपको प्यार करना चाहती थी, आपसे प्यार पाना चाहती थी, मैं बहुत कुछ चाहती थी बाबा, पर वो मेरे से मुझे नहीं मिला और नहीं मिल पाया। तो संगत जी आज गुरु पिताजी ने मुझे सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मेरी ही कहानी चल रही हो, कि वो संगत आंटी कह रही थी कि गुरु पिताजी कह रहे थे कि मैं तो तेरे साथ जाने कब से हूँ, जन्मों जन्मों से मेरी ब्लेसिंग तो तेरे साथ जाने कब से जुड़ी हुई है। और जब तुम छोटी थी तो संगत जी उन्होंने अपना एक इंसिडेंस बताया कि मैं छोटी थी तो मैं कहीं जा रही थी, तो मैं वहाँ पर खो गई और मैं चलती ट्रेन में चढ़ गई, और फिर ये समझ लो कि मैं वहाँ खो जाती, कहीं की कहीं पहुँच जाती मतलब। तो वहाँ का जो एक कुली था, उसने हमारा सामान उठाया था, तो उसने देखा कि अरे ये लड़की तो दिल्ली जाने वाली ट्रेन से आई थी और दिल्ली जाएगी, और ये तो कहाँ जा रही है, अमृतसर पता नहीं किधर जा रही है। तो संगत जी उसने मुझे चलती ट्रेन से मुझे नीचे उतारा, और सामने से मेरी मम्मी आ रही थी, बहुत परेशान हुई थी वो भी, क्योंकि वो मुझे ढूंढ रही थी। तो मतलब फिर मैं उनको मिल गई, और इसी वजह से, और ये समझो कि तब भी गुरु पिताजी की मेहर थी मेरे सामने, ऐसे ऐसे पानी में डूबने से उन्होंने मुझे बचाया, तब भी गुरु पिताजी की मेहर थी। तो आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे हाँ आभास होता है कि नहीं, हाँ गुरु पिताजी आप तो पल पल मेरे साथ थे। तो ये ऐसे ही इंसिडेंस बिल्कुल सेम एज इट इज़ संगत जी मेरे साथ भी हुआ। गोला गोकुराथ नाथ पे मैं भी खो गई थी, और मेरे पापा जी और मम्मी जी किसी दूसरे धर्मशाला में चले गए, मेरा साथ छूट गया संगत जी। मैं छोटी थी, 7-8 साल की थी करीब, तो मैं बहुत डर रही थी, बहुत रो रही थी, और चलती सारी बसें जो ना खड़ी हुई थी संगत जी लाइन से, मैं बसों में चढ़ चढ़ के ढूंढ रही थी, अपने मम्मी पापा को ढूंढ रही थी। और संगत जी एक बस तो चल भी दी, और ये समझ लो बस चल दी और मैं रोने लगी कस के। तो किसी ने मेरे को देखा, किसी ने कहा नहीं इसके मम्मी पापा, तो मैंने इस बच्चे को यहाँ देखा था संगत जी। उसने, बस वाले ने रोका मुझे और वहाँ उतारा मुझे, और फिर अनाउंस करवाने गया, ये समझ लो। तो ये सब मेरे बाबा की मेहर तो मुझ पर जाने कब से है। और गोला गोकुराथ नाथ तो भोलेनाथ का ही स्थान है, वहाँ पे तो स्वयं बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं, तो भला मेरे साथ कुछ कैसे गलत हो सकता था। और संगत जी जब मैं छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, तो मैं मेरे ना घर के नीचे, मेरे नाना के घर पे रहती थी, नाना के साथ में, तो घर के नीचे पार्क था, और पार्क में भोलेनाथ का मंदिर था। तो संगत जी मुझे कुछ आता तो था नहीं, मैं लोगों को पूजा करते हुए देखती थी। तो जब भी मैं सुबह नहा करके ना
तो लोटे में जल लिया, नहाई और लोटे में, छोटे से लोटे में जल लिया और जल चढ़ाने भोलेनाथ को जाती थी। जैसे लोगों को देखती थी कि लोग भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं, फिर उनको ऐसे ऐसे पकड़ के दबाते हैं, तो फिर मैं भी वैसे ही करती थी। भोलेनाथ को जल चढ़ाना और भोलेनाथ को ऐसे ऐसे करके दबाना, और कभी कभी तो उनके गले लग के बैठ जाना, उनकी पिंडी को पकड़ के ऐसे गले लग जाती थी, ऐसे बैठ जाती थी। तो संगत जी जब मुझे याद आता तो बाबा ने तो मुझे कब से जाने जोड़ रखा है अपने आप से, और इतना कुछ मेरी ज़िंदगी में हो गया, इतना कुछ मेरी ज़िंदगी में हो गया संगत जी, ये समझ लो बहुत कम समय नहीं है, कम से कम 15 से 20 साल का समय हो गया हमें, मतलब परेशान होते होते। लेकिन फिर भी मेरे मालिक ने कभी इतना परेशान नहीं रहने दिया, हर समय वो मेरे साथ खड़े रहे। अब आभास होता है, वरना इतना कठिन समय गुजारना। और मतलब संगत जी हमारी बड़ी फैमिली, हमारे 5 बच्चे हैं, मियाँ बीबी है, और संगत जी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं प्रभु ने होने दी। अच्छे से अच्छा खाया, अच्छे से अच्छा पहनाया, तब भी जब नहीं था तब भी, और अच्छे से अच्छी जगह रखा। कभी भी बाबा ने ये आभास नहीं होने दिया कि नहीं आज अच्छा खाने को नहीं है या अच्छा पहनने को नहीं है। कमी तो थी, लगती थी कि हाँ हम जहाँ हैं वहीं खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन फिर भी मालिक ने ऐसा हाथ थाम रखा था, ऐसी कृपा बना रखी थी कि इतना लंबे समय, ये समझ लो संगत जी कुछ भी हो सकता। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, तो समझ लो संगत जी पता नहीं कितनी कितनी बड़ी व्याधियां लग जाती हैं, क्या क्या लोगों के साथ हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि अगर एक खतरनाक बीमारी भी किसी को हम में से लग गई होती तो ये समझ लो कि क्या से क्या हो सकता था, अनर्थ। और संगत जी मैं खुद इतना बीमार रही, कहते हैं ना अपने कर्म तो सबको भोगने पड़ते हैं, जाने कितनी बीमारियां मेरी लगी रही, लेकिन मालिक ने हमेशा सुरक्षा कवच में बना के रखा, हमेशा एक सुरक्षा कवच, एक आवरण हमारे साथ चलता रहा। मुझे महसूस होती थी कि कोई ऐसी शक्ति हमारे साथ चल रही है, कोई ऐसा पावर हमारे साथ चल रहा है जो हमें संभाल के रखे हुए, हम में से कभी किसी को कुछ नहीं होने देगा। ये मेरा विश्वास था संगत जी, और जो विश्वास मेरा आज भी कायम है। तो कहीं ना कहीं तो भोलेनाथ ने, मेरे बाबा ने, मेरी माँ रानी ने, मेरे कन्हैया ने मुझे संभाल रखा था संगत जी। ये शक्तियाँ सच में मेरे साथ चलती थी, मुझे आभास होता था। क्योंकि संगत जी जब हमारी परेशानी के दिन थे ना, तो जब हमारे हस्बैंड अंकल का काम एकदम मतलब ये लगता था कि ख़त्म हो गया, बिल्कुल काम नहीं है, 6-6 महीने बैठे हैं, तो संगत जी कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभु तैयार कर देते थे कि नहीं अब इधर से नहीं तो इधर से गाड़ी मैंने संभाल दी, और संगत जी वो सब संभल जाता था, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती थी। जब बच्चों का थोड़ा डाउन होता था तो बच्चों के पापा का सही कर देते थे। मतलब तो ये एक शक्ति थी जिसने हमें गिरने नहीं दिया, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया, कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगने दी, कभी बुरे दिन नहीं देखने दिए, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती रही, हमेशा हमारे साथ रही। और ऐसे समय में भी हमने जो इच्छा करी वो हम कर पाए। अगर हमने सोचा कि हम गाड़ी खरीदेंगे, 2 व्हीलर खरीदना हमको, हमारे पास कमी है उसकी, तो संगत जी कैसे ना कैसे करके गुरु जी महाराज ने, मेरी माता रानी ने, मेरे कन्हैया ने उस कमी को पूरा किया। और एक नहीं संगत जी, कई कई मोबाइल भी खरीदे, कई कई गाड़ियाँ भी खरीदी। मतलब हमेशा मालिक ने हाथ पकड़ के रखा, थाम के रखा। इसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ, अनंत अनंत कित कोटान कोट जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। कहते हैं संगत जी पैसे होते पर भी, किसी किसी के पास घर है, मकान है, पैसा है, सब कुछ है, मालिक ने इतना झोलियाँ उनकी भर रखी है, कार है। आज ही संगत जी हमारे रिलेटिव थे एक, उनकी एक बेटी जो थी 20 साल की, वो ख़त्म हो गई। और सुनो उनके पास घर भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि अच्छा शायद उनको दिल नहीं दे रखा, इसीलिए ठीक से बच्चे का इलाज नहीं कराया और बच्चा ख़त्म हो गया। ये सोचो संगत जी फिर किस काम की ये दौलत, किस काम का ये। तो जब दौलत भी ना हो आपके पास ना, अगर ये दौलत है कि आपका भगवान आपके साथ चलता है, हर समय आपके पास खड़ा है, आपके साथ खड़ा है, तो संगत जी आप हर हाल में अमीर हैं। आपसे बड़ा कोई अमीर नहीं। वो शक्ति, वो पावर जब आपके साथ चलता है ना, तो आप गरीब हो ही नहीं सकते। मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा अमीर मानती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा हर घड़ी मेरे साथ रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेशकीमती खजाना, इससे ऊपर कोई खजाना हो नहीं सकता, वो मेरे परमपिता परमेश्वर हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना अपने बच्चों को इस कदर संभालने का, कभी कुछ न होने देने का, हमें कभी दुखने भी नहीं दिया, कभी परेशान भी नहीं होने दिया। जब परेशानी के दिन थे तो आप सदा मेरे समीप थे, आप हर पल मेरे समीप हैं और आप हमेशा मेरे समीप रहेंगे। इसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना, आभास करवाने का कि मैं तेरे साथ रहता हूँ, तेरे साथ चलता हूँ।
शुक्राना तू कभी अकेली नहीं है, इस बात का आभास कराने का, मुझसे इतना प्रेम करने का शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंत अनंत शुक्राना कोटान कोट शुक्राना मेरे गुरुदेव। हर पल अपने बच्चों के साथ इसी तरह रहना बाबा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं और आपके सिवा मैं किसी को मांगती नहीं हूँ बाबा। कोई खजाना नहीं है आपसे बड़ा, मुझे आप ही चाहिए मेरे बाबा। शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना आपका। पहले मैं भी यही सोचती थी संगत जी कि मेरे साथ बुरा हुआ है, खराब हुआ है, या हमें पीछे खींचने की कोशिश की गई, लेकिन अब उन दिनों का शुक्राना करती हूँ कहीं ना कहीं तहे दिल से। उन लोगों का शुक्राना करती हूँ, सच में शुक्राना करती हूँ। अपने गुरु पिताजी से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि मालिक उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो, उन्हें भी अपने श्री चरणों से जोड़ो, जगा दो, उनके भी भाग जगाओ। क्योंकि अगर वो ऐसा बर्ताव हमारे साथ ना करते, अगर हम वो दिन ना देखते, तो हम कैसे आपके समीप आ पाते, कैसे मुझे आपके श्री चरणों में स्थान मिलता, आपके हृदय में मुझे स्थान मिलता, मैं कैसे आपकी बिटिया बन पाती। उन सभी लोगों का शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना। उस वक्त का शुक्राना, वो वक्त ना आता तो मुझे आप ना मिलते बाबा। उस वक्त का शुक्रिया, अनंत अनंत शुक्रिया, और मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया। कहते हैं जो इंसान अपने वक्त को भूलता है वो परमात्मा को भूल जाता है। इंसान को कभी अपने समय को नहीं भूलना चाहिए, अपने मालिक को नहीं भूलना चाहिए, तो उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आता। मैं को नहीं, मालिक को साथ रखो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बाबा। एक बार फिर से वही अरदास की बाबा मेरा प्रेम बढ़े आपके साथ, बढ़ता ही चला जाए, अपार हो जाए, मेरी भक्ति बढ़े और मेरी तड़प बढ़े, अथाह हो जाए बाबा। और मैं अपने मन से, हृदय से, पूरे दिल से, पूरे प्रेम से, विश्वास से, पूरे समर्पण से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार करो बाबा। कोटान कोट शुक्राना, भी अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। सर्वदा भला करो, सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखो बाबा जी। सबका कल्याण करो बाबा जी। सबके बच्चे पढ़े लिखे उन्नति करें, तरक्की करें। इसके साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई मुझसे भूल चूक हो गई सत्संग बोलने में तो क्षमा करें। संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सद्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।